बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, लर्निंग एकेडमी में तमाम सुनने और देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग के ब्रीथिंग प्रोसेस जो है ये इसका मैकेनिज़्म क्या है, ये किस तरीके से ये प्रोसेस होता है। ब्रीथिंग, सबसे पहले ब्रीथिंग क्या है। हम जानते हैं कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इन रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ब्रीथिंग। इससे पहले लेक्चर में हमने ब्रीथिंग प्रोसेस को पढ़ा है। ये एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है, ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है, सम टाइम ये वॉलंटरी भी हो सकता है। ब्रीथिंग सेंटर जो हमारे ब्रेन में लोकेट है, जिसको हम मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं, वो ब्रीथिंग प्रोसेस को कंट्रोल करता है। ऑक्सीजन की इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज एनवायरनमेंट तक, तो इस प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं। या एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन। इनहेलेशन मीन इनटेक ऑफ ऑक्सीजन या इनटेक ऑफ एयर, एंड एक्सहेलेशन मीन रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज ऑफ एयर इनटू एनवायरनमेंट इज नोन एज एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों को हम ब्रीथिंग कहते हैं, या इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं। अब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन ये प्रोसेस किस तरह होता है, तो इसमें कौन से इवेंट्स जो है ये वाक़ होते हैं। सबसे पहले इंटरकास्टल मसल्स जो है, रेब्स के दरमियान जो मसल है इसको हम इंटरकास्टल मसल कहते हैं। ये कनेक्ट है हमारे ब्रेन के साथ इंटरकास्टल नर्व के ज़रिए। इंटरकास्टल नर्व के ज़रिए कनेक्ट है ब्रेन के साथ। तो इंस्पायरेशन क्या है। इंस्पायरेशन सबसे पहले इनटेक ऑफ ऑक्सीजन का लंग्स के अंदर जाना, इस प्रोसेस को हम इंस्पायरेशन कहते हैं। या इनटेक ऑफ एयर फ्रॉम एनवायरनमेंट इज नोन एज इंस्पायरेशन। एयर की लंग्स में जाना या ऑक्सीजन का एंटर होना लंग्स में, इस प्रोसेस को हम इंस्पायरेशन कहते हैं। इंस्पायरेशन बेसिकली एक ट्यूब प्रोसेस है, इसमें एनर्जी स्पेंड होगी। सबसे पहले क्या होता है, इंटरकास्टल मसल जो है इंस्पायरेशन में एक कंट्रैक्ट हो जाते हैं। इंटरकास्टल मसल ब्रेन जो है या मेडुला ऑब्लांगेटा, जिसके दो साइड है, एक वेंट्रल साइड एक है डोर्सल साइड। वेंट्रल साइड हम जानते हैं कि इंस्पायरेशन कंट्रोल करता है, तो ये नर्व इम्पल्स सेंड करता है इंटरकास्टल मसल तक इंटरकास्टल नर्व के जरिए। एज अ रिजल्ट क्या होता है, इंटरकास्टल मसल जो है वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं। इसी तरह ये रेफकेज जो है ये अपवर्ड मूव करता है और फॉरवर्ड, अपवर्ड और फॉरवर्ड रेफकेज जो है ये मूव करता है, वर्टेब्रल कॉलम से दूर जाता है। इसी दौरान डायफ्राम जो है ये कनेक्ट है ब्रेन के साथ फ्रेनिक नर्व के जरिए। तो मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वो नर्व इम्पल्स सेंड करता है डायफ्राम तक फ्रेनिक नर्व के जरिए। इस रिजल्ट ये भी कंट्रैक्ट हो जाता है या फ्लैट हो जाता है। तो इंटरकास्टल मसल डायफ्राम जब कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाती है, वॉल्यूम ऑफ द लंग जो है वो इंक्रीज हो जाता है। एज अ रिजल्ट प्रेशर जो है डिक्रीज, एज अ रिजल्ट एयर रशेज इनटू द लंग। प्रेशर ऑन चेस्ट कैविटी पर जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। जब प्रेशर डिक्रीज हो जाता है अंदर बाहर, तो बाहर प्रेशर ज़्यादा है तो ऑक्सीजन रश करता है, इंटर हो जाता है लंग्स में थ्रू ट्रेकिया एंड थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक के जरिए लंग्स में दाखिल होता है। तो इस तरीके से इंस्पायरेशन होता है। अब एक्सपायरेशन ये बिल्कुल इस प्रोसेस के अपोजिट प्रोसेस है। एक्सपायरेशन डिफिनीशन क्या है, द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट इज नोन एज एक्सपायरेशन। माहौल तक कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज को हम एक्सपायरेशन कहते हैं। ये पैसिव प्रोसेस है, लेकिन जब हम एक्सट्रीम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सपायरेशन भी एक्टिव बन जाता है। ये इंस्पायरेशन का बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, इंटरकास्टल मसल रिलैक्स हो जाते हैं। इंटरकास्टल मसल एक्सपायरेटरी सेंटर जो है मेडुला ऑब्लांगेटा में, ये वेंट्रल और लेटरल साइड जो है मेडुला ऑब्लांगेटा का वो एक्सपायरेटरी सेंटर है। वो मैसेज या नर्व इम्पल्स सेंड करता है इंटरकास्टल मसल तक थ्रू इंटरकास्टल नर्व, तो वो क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। इसी तरह जो रेफ केज है, जो हमारे रेप्स 12 पेयर ऑफ रेप्स है, ये बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करता है। और डायफ्राम क्या हो जाता है, ये भी रिलैक्स हो जाता है। मेडुला ऑब्लांगेटा का जो वेंट्रल साइड है वो मैसेज सेंड करता है नर्व इम्पल्स थ्रू फ्रेनिक नर्व डायफ्राम तक। इस रिजल्ट डायफ्राम जो है ये रिलैक्स हो जाता है या डूम शेप अज्यूम करता है। एक्सपायरेशन में डायफ्राम जो है वो डूम शेप का बन जाता है, इसका शेप जो है वो डूम लाइक होता है। तो जब इंटरकास्टल मसल और डायफ्राम जो है दोनों रिलैक्स हो जाते हैं तो वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीज हो जाती है और प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो प्रेशर जब इंक्रीज होता है लंग्स पर, तो एज अ रिजल्ट एयर जो है वो पुशेज आउटसाइड, कार्बन डाइऑक्साइड या एयर जो है वो आउटसाइड तक पुश हो जाता है, क्योंकि लंग जो है वो स्पंजी टाइप है। जब इस पर प्रेशर पड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पुशेज आउटसाइड एनवायरनमेंट तक ही रिलीज करता है। तो बिल्कुल इंस्पायरेशन के अपोजिट प्रोसेस एक्सपायरेशन।
इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस है जबकि इंस्पायरेशन पैसिव प्रोसेस है। इसमें इंटरकास्टल मसल और डायफ्राम कंट्रैक्ट हो जाते हैं इंस्पायरेशन में। इज द रिजल्ट वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाती है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो एयर इंटरवायल होता है। एक्सपायरेशन में इंटरकास्टल मसल और डायफ्राम दोनों रिलैक्स हो जाते हैं, डायफ्राम डूम शेप अज्यूम करता है तो इसकी वजह से वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है लंग्स पर। तो इसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है लंग्स में वो एनवायरनमेंट तक बाहर जाता है, मूव करता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन।